मुंबई का रहस्य, समय के धागे में उलझा एक व्यवसायी। मुंबई की चमक-दमक भरी रात में, जहां ऊंची इमारतें सितारों से बातें करती थी और समंदर की लहरें शहर के शोर में घुल जाती थीं, विक्रम ओबेरॉय अपनी विशालकाय पेंटहाउस की बालकनी पर खड़ा था। उसकी नजरें नीचे मीलों फैले जगमगाते शहर पर टिकी थीं, लेकिन उसके दिमाग में एक अजीब-सी बेचैनी थी। विक्रम ओबेरॉय, एक ऐसा नाम जो मुंबई के व्यापारिक गलियारों में सम्मान और ईर्ष्या दोनों से देखा जाता था, आज भीतर से खोखला महसूस कर रहा था। उसके पास दौलत थी, शोहरत थी, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से एक अजीब सा अनुभव उसे लगातार परेशान कर रहा था, समय का रुक जाना, या शायद एक पल के लिए आगे बढ़ जाना। यह सब 1 महीने पहले शुरू हुआ था। विक्रम अपनी लग्जरी गाड़ी में बांद्रा वर्ली सी लिंक से गुजर रहा था, जब अचानक उसकी घड़ी में समय स्थिर हो गया। सेकंड की सुई अपनी जगह पर जम गई, और फिर एक झटके से कुछ सेकंड आगे बढ़ गई। उसने सोचा कि यह घड़ी की खराबी होगी, लेकिन फिर, ऑफिस में मीटिंग के दौरान, उसे लगा जैसे उसने अपने बोर्ड सदस्यों को एक पल के लिए 5 मिनट बाद की स्थिति में देखा। उनके चेहरे पर थकावट थी, कुछ कागजात मेज पर बिखरे थे। फिर, सब सामान्य हो गया। उसने इसे थकान या अत्यधिक तनाव का परिणाम मानकर टाल दिया। पर ये घटनाएं घटने लगीं। कभी कॉफी कप उसके हाथ में आकर अचानक खाली मिलता, और फिर उसमें दोबारा कॉफी भर जाती। कभी लिफ्ट के दरवाजे खुलते ही वह खुद को एक ऐसे कॉरिडोर में पाता, जहां एक पुराना कैलेंडर लटका होता, जिस पर अगले महीने की तारीख होती। ये अनुभव क्षणिक थे, इतने क्षणिक कि वह किसी को बता नहीं पाता, क्योंकि उसे डर था कि लोग उसे पागल समझेंगे। विक्रम अपनी मानसिक स्थिति को लेकर चिंतित होने लगा था। उसने चुपचाप एक मनोचिकित्सक से परामर्श लिया, जिसने तनाव प्रबंधन और नींद की गोलियां सुझा दीं, यह कहकर कि यह सब अत्यधिक काम और नींद की कमी का नतीजा है। लेकिन विक्रम जानता था कि यह इससे कहीं बढ़कर था। वह हर गुजरते दिन के साथ खुद को एक अदृश्य जाल में फंसता हुआ महसूस कर रहा था। उसके दिमाग में एक डरावनी कल्पना पनप रही थी, क्या वह समय में भटक रहा था? क्या वह भविष्य की झलकियां देख रहा था? यह विचार उसे भीतर तक कंपा देता था। एक रात, जब वह अपने विशाल स्टडी रूम में बैठा था, तो उसे एक और झलक मिली। इस बार यह पहले से कहीं अधिक स्पष्ट थी। उसने खुद को उसी कमरे में पाया, लेकिन सब कुछ अस्त-व्यस्त था। उसकी मेज पर रखा कीमती पेन टूटा हुआ था, किताबें फर्श पर बिखरी थीं, और सबसे भयावह बात यह थी कि दीवार पर टंगी उसकी पसंदीदा पेंटिंग, एक अमूर्त कलाकृति, और उसमें बीचों बीच एक गहरा कट लगा हुआ था। कमरे में जलने की हल्की गंध थी। और फिर, एक चीख। विक्रम चौंक कर अपनी कुर्सी से उठा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने आंखें झपकाईं, और सब कुछ सामान्य था। लेकिन चीख उसके कानों में गूंज रही थी। यह कोई मति भ्रम नहीं था। यह भयानक रूप से वास्तविक लग रहा था। उस दिन के बाद से, विक्रम का जीवन एक मिशन में बदल गया। उसे उस चीख का, उस टूटे हुए कमरे का रहस्य जानना था। उसने अपने ऑफिस से कुछ जासूसों को काम पर लगाया, उन्हें अपने ही घर की निगरानी करने को कहा, हालांकि उसने उनसे असली वजह छिपाई। उसने हर छोटी चीज पर नजर रखनी शुरू कर दी, जो उस भविष्य की झलक में दिखाई दी थी। वह यह पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि वह भविष्य कब और कैसे घटित होगा। कुछ दिनों बाद, उसे एक और झलक मिली। इस बार वह अपने ऑफिस के विशाल कॉन्फ्रेंस रूम में था। मीटिंग चल रही थी, लेकिन फिर सब कुछ स्थिर हो गया। उसने देखा कि कमरे की खिड़की से बाहर, सामने वाली इमारत की छत पर एक तेज चमक उठी, और फिर एक जोरदार धमाका हुआ। कांच टूटकर बिखर गया, और लोगों की चीखें। वह आवाजें उसके दिमाग में फिर से गूंज उठीं। उसने देखा कि उसके असिस्टेंट, रोहित का चेहरा खून से लथपथ था, और अनुष्का, जो उस मीटिंग में नहीं थी, उस झलक में कहीं नहीं दिख रही थी। इस घटना ने विक्रम को भीतर तक हिला दिया। यह सिर्फ उसके घर की बात नहीं थी। यह मुंबई की बात थी, और एक बड़ा खतरा मंडरा रहा था। वह समझ गया था कि यह समय यात्रा की कोई बीमारी नहीं, बल्कि एक चेतावनी थी। वह भविष्य को देख रहा था, और उसे रोकना था। अगले कुछ दिन विक्रम ने उस चमक और धमाके की जगह ढूंढने में लगाए। उसने शहर के नक्शे खंगाले, अपनी पुरानी यादों को कुरेदा कि सामने वाली इमारत की छत पर क्या था। अंत में, उसे याद आया एक पुराना, लगभग बेकार पड़ा ट्रांसफॉर्मर स्टेशन,
जिसे सालों पहले बंद कर दिया गया था। क्या कोई उसमें छेड़छाड़ कर रहा था? विक्रम ने अपने सिक्योरिटी हेड को बुलाया और उसे ट्रांसफॉर्मर स्टेशन की जांच करने का आदेश दिया, लेकिन उसे कोई ठोस कारण नहीं बताया। सिक्योरिटी हेड ने उसे बताया कि वह जगह वर्षों से वीरान पड़ी है। लेकिन विक्रम को अपनी झलक पर पूरा भरोसा था। उसने अपने कुछ भरोसेमंद लोगों को स्टेशन के आसपास निगरानी के लिए भेजा। 3 दिन बाद सुबह का समय था। विक्रम अपने ऑफिस में था जब उसे एक फोन आया। ट्रांसफॉर्मर स्टेशन पर कुछ संदिग्ध गतिविधि देखी गई थी। कुछ लोग रात में वहां घुसे थे। विक्रम का दिल तेजी से धड़कने लगा। यही वह दिन था। उसे अपनी घड़ियों पर नजर डाली। अगली झलक में उसने तारीख देखी थी, आज ही की तारीख। उसने तुरंत पुलिस को सूचित किया, लेकिन कहानी का कोई स्पष्ट कारण नहीं बता पाया। पुलिस ने आश्वासन दिया कि वे जांच करेंगे, लेकिन विक्रम जानता था कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है। उसने अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को निर्देश दिया कि वे तुरंत उस स्थान पर पहुंचें। फिर वह हुई। विक्रम अपनी कुर्सी पर बैठा था जब सब कुछ धुंधला गया। वह खुद को अपने ऑफिस में नहीं, बल्कि ट्रांसफॉर्मर स्टेशन की छत पर पाया। उसके सामने एक बड़ा टाइम बम रखा था, जिसमें लाल रंग की रोशनी टिमटिमा रही थी। उसने देखा कि उसी समय सामने वाली इमारत, उसका अपना ऑफिस, चमक रहा था। उसके ऑफिस के कर्मचारी खिड़कियों के पास खड़े थे। और अनुष्का अनुष्का भी वही थी, रोहित के साथ, कॉन्फ्रेंस रूम की खिड़की के पास। यह दृश्य देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपने ऑफिस में धमाका देखा था, लेकिन वह हमेशा सोचता था कि यह एक बाहरी हमला होगा। अब उसे पता चला कि वह स्वयं उसी स्थान पर था जहां से यह सब हो रहा था। क्या वह उस धमाके को करने वाला था? नहीं, यह असंभव था। बम के टाइमर पर सिर्फ 30 सेकंड बचे थे। विक्रम ने घबरा कर देखा। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने टाइमर को बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसे नहीं पता था कि इसे कैसे करना है। 15 सेकंड, 10 सेकंड, 5। तभी उसके दिमाग में एक भयानक विचार कौन था। उसे याद आया कि उस झलक में उसके स्टडी रूम की पेंटिंग पर कट लगा हुआ था और उसमें जलने की गंध थी। उस झलक में उसने अनुष्का की चीख भी सुनी थी। ये सब कैसे जुड़ा था? बम के टाइमर पर सिर्फ 2 सेकंड बचे थे। विक्रम ने अपनी पूरी ताकत लगाई और बम को उठाकर छत के किनारे से नीचे फेंक दिया। एक जोरदार धमाका हुआ, लेकिन वह ट्रांसफॉर्मर स्टेशन के पास खाली जगह में हुआ, उसके ऑफिस से दूर। कांच नहीं टूटे, चीखें नहीं गूंजीं। अनुष्का और रोहित सुरक्षित थे। विक्रम हांफता हुआ छत पर बैठ गया। वह बच गया था। उसने भविष्य को बदल दिया था। लेकिन तभी एक और झलक आई। इस बार यह पहले से कहीं अधिक लंबी और स्पष्ट थी। उसने खुद को अपने पेंटहाउस के स्टडी रूम में पाया। वही टूटा हुआ पेन, वही बिखरी हुई किताबें, वही पेंटिंग पर गहरा कट। और फिर अनुष्का की चीख। लेकिन इस बार चीख के साथ उसने अनुष्का को देखा। वह फर्श पर गिरी हुई थी और उसके बगल में एक जलता हुआ लैपटॉप था। जलने की वही हल्की गंध। विक्रम का दिमाग घूम गया। उसने धमाके को रोक दिया था, लेकिन अनुष्का की चीख का क्या? उसके स्टडी रूम का क्या? यह झलक उसके पिछले अनुभवों से अलग थी। इसमें कोई टाइमर नहीं था, कोई आसन खतरा नहीं था, बस एक स्थिर, भयावह दृश्य। और फिर उसने अपने हाथों को देखा। उसके हाथों पर काले निशान थे, जैसे जलने के, और उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। वह थका हुआ, हताश लग रहा था। यह वही विक्रम था जो उसने पहली बार अपने स्टडी रूम की झलक में देखा था। तो यह सब पहले ही हो चुका है, उसने बुदबुदाया। तभी उसके पीछे से एक आवाज आई। क्या हो चुका है, विक्रम? विक्रम ने पलटकर देखा। यह उसकी पत्नी अनुष्का थी, जो छत पर उसके पास आई थी। वह मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में चिंता थी। पुलिस आई थी, उन्होंने बताया कि यहां कुछ छोटा धमाका हुआ है। विक्रम ने अपनी पत्नी की ओर देखा। उसने उसे गले लगा लिया। मैं ठीक हूं, अनुष्का, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सी उदासी थी।
जैसे ही उसने अनुष्का को गले लगाया, उसे एक और अंतिम झलक मिली। यह उसके दिमाग में किसी धुंधली फिल्म की तरह चली। उसने देखा कि वह अपने स्टडी रूम में बैठा है, लैपटॉप पर काम कर रहा है। वह इतना थका हुआ था कि उसने गलती से लैपटॉप पर पानी गिरा दिया। एक शॉर्ट सर्किट हुआ, लैपटॉप जल गया। वह घबरा गया और गलती से उसकी हाथ की कोहनी पेंटिंग पर लगी, जिससे उसमें कट लग गया। वह मदद के लिए अनुष्का को पुकारने वाला था, लेकिन उससे पहले ही वह दर्द से चीखी। यह उसकी चीख नहीं थी, बल्कि अनुष्का की चीख थी, जो उसने पहली झलक में सुनी थी, दर्द से नहीं, बल्कि डर से, क्योंकि उसने अपने पति को एक ऐसे हादसे में उलझते देखा था जिससे वह बच गया था। और फिर उसे याद आया, जब वह अपने ऑफिस में अपने असिस्टेंट, रोहित को खून से लथपथ देख रहा था, वह उस भयानक धमाके का दृश्य था जिसे उसने अभी टाला था। विक्रम ने अपनी आंखें खोलीं। अनुष्का उसके बगल में खड़ी थी। विक्रम, तुम अजीब बर्ताव कर रहे हो, अनुष्का ने कहा, तुम आजकल बहुत तनाव में लगते हो। डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हें आराम करना चाहिए। वह समझ गया था। यह समय यात्रा नहीं थी। यह एक भ्रम था, उसके अपने दिमाग द्वारा बनाया गया एक जटिल जाल। वह भविष्य को नहीं देख रहा था, बल्कि अपने आसपास की घटनाओं के प्रति इतना संवेदनशील हो गया था कि उसके दिमाग ने उन्हें तोड़मरोड़ कर पेश करना शुरू कर दिया था। उसने एक साधारण दुर्घटना को, एक सामान्य लैपटॉप जलने की घटना को, एक बड़े बम धमाके और समय यात्रा के रहस्य में बदल दिया था। वह खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हकीकत में वह अपने ही विचारों से भाग रहा था। उसके दिमाग ने खुद को बचाने के लिए एक ऐसी कहानी गढ़ ली थी, जो उसे हर खतरे से आगाह कर रही थी। असली खतरा उसकी अपनी मानसिक स्थिति थी। आज, उसने एक छोटे से धमाके को तो टाल दिया था, जो शायद किसी खराब ट्रांसफॉर्मर या किसी शरारती बच्चे की करतूत थी। लेकिन उसने अनुष्का की चीख को अपनी पहली झलक में क्यों देखा था? और पेंटिंग पर कट क्यों था? उसे याद आया कि कुछ दिन पहले उसने गलती से अपनी स्टडी रूम की पेंटिंग पर अपनी कोहनी मार दी थी, जिससे उसमें एक हल्का सा कट आ गया था। और अनुष्का उस दिन किचन में गर्म तेल के छींटे लगने से चीखी थी। ये घटनाएं अलग-अलग हुई थीं, लेकिन उसके दिमाग ने इन्हें एक साथ जोड़ दिया था, एक भयानक भविष्य गढ़ने के लिए। उसने भविष्य को नहीं बदला था। उसने केवल खुद को एक भ्रम से बचाया था। लेकिन क्या वह कभी पूरी तरह से इस भ्रम से बाहर निकल पाएगा? मुंबई की रातें अब उसे सुकून नहीं देती थीं। वे उसके दिमाग की गहराइयों में छिपे डरावने खेलों की याद दिलाती थीं, जहां समय एक तरल चीज बन जाता था और वास्तविकता एक भंगुर सपना। उसने खुद को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन अब उसे लग रहा था कि असली खतरा बाहर नहीं, बल्कि उसके भीतर था। और इस खतरे से बचना शायद सबसे बड़ा रहस्य था। आज रात वह जानता था कि वह सुरक्षित है, लेकिन कल समय के धागे में उलझा मुंबई का यह धनी व्यवसायी अब केवल अपने ही विचारों के जाल में फंसा हुआ एक कैदी था।